नमस्कार मित्रों, सूजस ई बुलेटिन के 9 फरवरी और 10 फरवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको पता है कि राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है और उन सभी बिंदुओं को इस क्लास में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सूजीसी बुलेटिन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा, राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों का उत्थान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धाकड़ समाज देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला समाज है। इसका इतिहास परिश्रम, सेवा, अनुशासन का प्रतीक है। और यहाँ पर जो अधिवेशन है वो अभी हाल ही में कोटा में आयोजित किया गया। दशहरा मैदान जो कोटा में है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है धाकड़ समाज का जो कोटा में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भाग लिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर धाकड़ समाज के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने रणधीर जन सेवा संस्थान 4 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित ब्लॉक का उन्होंने लोकार्पण भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा, राज्य सरकार युवाओं को समय पर दे पा रही है नौकरियां। डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के लिए संकल्पित है। बार बार वही चर्चा है राम सेतु लिंक परियोजना की। राम जल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य सरकार कर रही है। और इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार के किसानों को सम्मान निधि से वंचित रखा। 6,000 रुपये की राशि जो है वो अब बढ़ाकर, आपको पता है सरकार ने 8,500 रुपये कर दिया, यानी 2,500 रुपये की राशि जो है वो बढ़ा दिया, यानी 8,000 रुपये कर दिए। 2,000 रुपये की राशि जो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, किसान समृद्ध और खुशहाल होगा तभी देश में प्रगति होगी। हालांकि इसमें आपके परीक्षा लायक कोई भी सवाल नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद राजस्थान मंडपम जो मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को भोजन वितरित करा। राजस्थान मंडपम जो महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में, वहाँ पर राजस्थान ने अपना अलग से एक मंडप बनाया है जिसमें लोगों को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये सब वहाँ पर राजस्थान मंडपम में जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए। और 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज और परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी से स्नेहपूर्ण भेंट करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके बाद हम 10 फरवरी की बात करते हैं। 9 फरवरी में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। 10 फरवरी की अगर बात करें तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको पता है देश के प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा की बजाय खुद को बेहतर बनाएं और अभिभावक बच्चों की क्षमता पहचान कर करियर चुनने में मदद करें। 8वां संस्करण इसका इस वर्ष आयोजित किया गया, जो परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के साथ आयोजित हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये 8वां संस्करण जो है परीक्षा पे चर्चा का आयोजित हुआ। विद्यार्थियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने उनको परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने और टाइम मैनेजमेंट उपयोगी सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे परीक्षा का तनाव महसूस न करें और अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय खुद को प्रेरित करते हुए बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जो खुद से प्रतिस्पर्धा करता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। दूसरों से प्रतिस्पर्धा वैसे करनी भी नहीं चाहिए, हमारी विफलताओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना निरंतर ज्ञान अर्जित करना है। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा थोपे बिना अभिरुचि और क्षमताओं को समझने में मदद करें। मोदी ने शिक्षकों से अपील की कि वे विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने से बचें, संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री की अभिनव पहल से बच्चों के सुखद भविष्य की नींव सुदृढ़ होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। जीवन में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है, इस पर फोकस दिया। विश्वास जीतना लीडर का गुण है। मोदी ने लीडरशिप पर बात करते हुए कहा कि अच्छे लीडर को खुद में सकारात्मक बदलाव कर अन्य लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। टीम वर्क, धैर्य, ज़रूरतमंदों की मदद और लोगों का विश्वास जीतना भी एक जो है वो नेतृत्वकर्ता का महत्वपूर्ण गुण है। पोषण आहार विहार पर भी चर्चा इस समय की गई। पोषण आहार विहार, मिलेट्स, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चलाया गया देश भर में, उसके बारे में भी चर्चा की। और वृक्षारोपण जो है बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण भी इस समय का किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर, उन्होंने भी जयपुर के अंदर इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इसके बाद अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पशुपति महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है उसमें शामिल हुए। हालांकि मैं बात पहले भी कई मंदिरों के बारे में बात कर चुका हूं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। फिर वहीं जाकर भी वही बात कही, अन्नदाता किसान के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा अभी हाल ही में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया, ये इतिहास की दृष्टि से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसान आंदोलन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान रहा है मातृकुंडिया। श्री पशुपति नाथ महादेव मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ की धरती सूरवीरों की धरा है। इस धरती पर वीर महाराणा प्रताप, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी महान विभूतियां जो है वो हुई है। भक्ति और अध्यात्म के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मातृकुंडिया में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। मेवाड़ का हरिद्वार जो है इसे कहा जाता है, इस नाम से मातृकुंडिया जो है वो प्रसिद्ध है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिल गया है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया जो है ये है, यहाँ आस्था जो है वो है। इसके अलावा चित्तौड़ का ये क्षेत्र जो है वो किसानों की जो मांग थी उस मांग के लिए, किसान आंदोलन के लिए भी बड़ा चर्चित रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास और विरासत भी, इसके साथ साथ 2014 से इनका कहना है कि बहुत बदलाव आए हैं देश भर में। मुख्यमंत्री ने इससे पहले तेजाजी मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के दर्शन कर खुशहाली और सुख कामना की इस समय। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रही है। प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुए बिजली पानी की आवश्यकताओं पर काम किया है। ERCP जिसका नाम राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया है, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, ये 3 महत्वपूर्ण योजना राजस्थान के जिन पर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से राज्य सरकार काम कर रही है। किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं। राज्य सरकार ने किसानों की सम्मान निधि और गेहूं की MSP में वृद्धि जैसे निर्णय लिए हैं। 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी है, ऐसा इनका कहना है। और संकल्प पत्र में 50% से अधिक वादे जो हैं वो इन्होंने पूरे किए हैं, ऐसा भी मुख्यमंत्री का कहना है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है, केंद्र सरकार ने आम बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के आम बजट 2025-26 में ऐतिहासिक घोषणाएं कर आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वहीं राजस्थान में भी 12 लाख रुपए वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग करीब पैसा लोगों को अब किसी भी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा उनको कहना है। यानी बजट में मैं जो बातें बता चुका हूँ उन्हीं का दौरान विधानसभा में किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। अब आमजन के जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो खर्च भी ज़्यादा करेगा। 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए KCC की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और 6 लाख गीगा वर्कर्स जो हैं उनको PM जन आरोग्य योजना जो है इसका लाभ मिलेगा। आम जन, कृषकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में RBI द्वारा भी 0.25% रेपो रेट में क्या की गई है, कमी की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार का बजट 2025-26 है, 2025 और 26 है, उस केंद्र सरकार के बजट 2025-26 के अंतर्गत सरकार ने इन सभी प्रकार की बातों को जो है वो विधानसभा में रखा है। तो ये सारी बातें जो है मैंने किया, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आज इस न्यूज़पेपर में नहीं थी, लेकिन एक ये ध्यान रखना, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मातृकुंडिया को कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया, तो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसमें वहाँ भाग लिया। इसके अलावा बातचीत की जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है इसका कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण अभी हाल ही में क्या किया गया, आयोजित किया गया। इसके बाद अगली बातचीत की जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है प्रयाग के अंदर जो है वो राजस्थान मंडपम आयोजित किया गया, वहाँ पर लोगों को जो है वो भक्तों को खाना खिलाते हुए। इसके अलावा बातचीत की जाए तो कोटा के अंदर, कहाँ पर, कोटा के अंदर जो है वो धाकड़ समाज का जो कार्यक्रम है 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन, कौन सा, 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, कहाँ पर, कोटा में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो है वो भाग लिया। तो ये मोटी मोटी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अन्य सवालों पर भी हम लोग आप लोगों से बातचीत करेंगे।
तो इस क्लास में मैं इतनी बातचीत करूँगा। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे किसी नए बिंदुओं के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।